अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इसमें है कि जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं उनकी अपने ख़ानदान वालों के साथ क्या गलतफहमियाँ बन जाती हैं और आम तौर पे उसके पीछे क्या वजह होती है। और जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं उनका उनके कई मकसद होते हैं, लेकिन उनमें से एक मकसद ये होता है कि वो अपने घर वालों को सपोर्ट करें। अगर उनकी फैमिली पाकिस्तान में है तो वो उन्हें आम तौर पे ऐसे ख्याल पैदा हो जाते हैं कि ये वहाँ बहुत आरामदेह ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और हमें नहीं बेच रहा। क्योंकि जो बंदा बैरून मुल्क होता है वो वहाँ हर वक्त तो नहीं देख सकता, तो वो ये समझता है कि शायद ये मेरे हालात को समझते नहीं है। सबसे पहली गलतफहमी ये होती है कि जी वो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और शाही ज़िंदगी गुजारता है, गाड़ियों में घूमता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूँ, वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि बाहर के लोग हमेशा उनके लिए गाड़ियों में घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पे बैरून मुल्क जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं होती। अब अगर मैं आपको वेस्ट यूरोप की मिसाल दूँ तो यहाँ 300-400-500 यूरो में भी बहुत अच्छी गाड़ी आ जाती है। एक छोटी सी गाड़ी, मतलब 4 4 सीटर, 1000 सीसी या 800 सीसी गाड़ी। अब अगर इसको आप कंपेयर करें इंडिया पाकिस्तान वगैरह के साथ तो वो तो इंडिया में शायद बनते होंगे 40-50 हज़ार और पाकिस्तान में 1 लाख रुपए बन जाता होगा 500 यूरो। लेकिन वो उसको लगता ही है कि वो हो ये तो वहाँ गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। और दूसरा ये कि यहाँ सहूलियात हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उतने ही बड़े बड़े बिल्स भी आते हैं और उतना ही ज़्यादा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी सैलरी में से कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल देते हैं कि कितने पैसे आमतौर पे एक बंदा कमा लेता है, एवरेज जो अमूमी आदमी है। आमतौर पे यहाँ जो मिनिमम रेट है वो 8 यूरो है मेरे ख्याल से। वेस्ट की तरफ जर्मनी वाली साइड पे हो सकता है कुछ इलाकों में कुछ साइड्स पे 9-10 हो गया हो, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो आप देखें एक बंदा 40 घंटे काम करता है हफ्ते में, तो उसका मतलब है 320 यूरो बने उसके एक हफ्ते के। अब 4 हफ्ते होते हैं अगर महीने में, तो टोटल हो गए 1280 यूरो। अब 1280 एक एवरेज मैंने बताई है आपको। इसमें से अगर वो शादीशुदा नहीं है तो 40% टैक्स कट गया, अगर वो शादीशुदा है तो फिर 25% टैक्स कट गया। तो उसके हाथ में, अगर वो, मैं रिज्यूम करता हूँ कि वो शादीशुदा, तो उसके हाथ में आए बाकी 800-900 रुपया। अब 800-900 रुपये में से उसने घर का बिल भी देना है, रेंट भी देना है। यहाँ सबसे बड़ा खर्चा जो आपको आता है वो रेंट का होता है। तो अगर वो 2 दिन कमरों के घर में रह रहा है तो 700-800 यूरो आम खर्चा इतना हो जाता है। तो अगर वो कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको अकाउंट में पैसे आते होंगे 2000 यूरो या 1500 यूरो। तो वो भी बहुत रेयर केस है, हर बंदे की सैलरी इतनी नहीं होती। और इसमें से बच कितने पैसे जाते हैं? अगर वो बंदा खाने की तरफ से थोड़े बचा लिए, चीज़ें नई नहीं ली, पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहा है, यूज चीज़ें ले लेके यूज़ कर रहा है, तो फिर हो सकता है वो महीने के 80 या 100 यूरो बचा ले। असल, चलो उसने बिल की तरफ से थोड़े पैसे बचा लिए, तो इस तरह थोड़े से पैसे बच जाते हैं। लेकिन यहाँ जो पैसे बचते हैं जब वो वापस अपने घर बेचते हैं तो वहाँ चूँकि करेंसी कन्वर्ट होती है रुपए में, तो वो ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन अगर वो बंदे उन पैसों, क्योंकि उन पैसों से यहाँ तो वो कोई बड़ी चीज़ ले नहीं सकते। अगर फ़र्ज़ करें उसने 100 रुपया बचाया, 150 200 रुपया 200 यूरो बचाया है, तो उसे यहाँ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आएगी। हो सकता है यहाँ तो जूते आम पहनने वाले 20-30 यूरो के आते हैं, तो इसका मतलब है उसने कोई छोटी सी चीज़ ली है, एक साइकिल लिया है 150-200 यूरो का, तो बस ख़त्म पैसे। बल्कि 150-200 यूरो में तो साइकिल अच्छा नहीं आता इधर, बहुत ही नॉर्मल सा साइकिल 200 यूरो में। मतलब मैं कहने का मतलब है यहाँ चीज़ें भी उस हिसाब से महंगी हैं। आपने घर पे कोई बंदा बुलाया जिसने प्लम्बिंग आके सिर्फ आपका पाइप ठीक करना है, वो 100 यूरो ले जाता है। तो इस तरह उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं, लेकिन वो पैसे जब वापस अपने घर बेचता है तो बहुत ज़्यादा रकम बन जाती है। लोग कहते हैं जी आप हमें हमेशा सुनाते हैं कि यहाँ इतनी इनकम नहीं है, अगर इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हैं तो वापस क्यों नहीं आ जाते? वापस ना आने के लिए एक बड़ी रीज़न ये है कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो वो जो छोटी सी इनकम वो बचाते हैं, जो वापस जाके बहुत बड़ी रकम बन जाती है, एक तो वो ख़त्म। दूसरा, पाकिस्तान में आमतौर पे, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जो बांग्लादेश, इस इतने ये ममालिक हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, यहाँ आमतौर पे कमाने वाला एक एक बंदा होता है और उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, निसार कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो जब वही बंदे की सैलरी एकदम से कम हो जाएगी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो जाएगी, तो हर चीज़ डाउन चली जाती है और हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं।
अब अगली बात ये है कि उस रकम से बाहर तो फ़र्क नहीं था पड़ना, लेकिन वो थोड़ी सी रकम जब उसने बेची तो वो वहाँ जाके बहुत बड़ी रकम बन गई, और वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है उस रकम को यूज़ करते हुए। शुक्रिया आपका, आपने इतना ध्यान दिया मेरी बातों पे। इस चीज़ को कमेंट कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और क्या मैंने इन बातों को सही तरह डिस्कस किया। अपने कमेंट छोड़िए, लाइक्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। शुक्रिया।